राम राम दोस्तों। वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। चुनावी दौर चल रहा है और चुनावी दौर में आपके लिए एक के बाद एक वैकेंसीज आती जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी खुशखबरी हमारे पास है, एक एक करके हम शेयर करते जाएंगे और आप लोग उनको देखें। जहां आप एलिजिबल हैं वहां आप फॉर्म भरें। तो इस क्रम में आज हम बात करने वाले हैं FRI देहरादून की, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, जहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए वैकेंसीज निकाली गई। ICFRE के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। इन वैकेंसीज को ICFRE सीधे निकाला है, FRI ने निकाला है सीधे सीधे, और जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट वहीं के लिए होगी। कोई बॉडी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सीधे वही पेपर करवाते हैं। इसलिए फर्स्ट स्टेज के बाद जो अगले स्टेजेस हैं वो देहरादून में कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये आपको पहले ही क्लियर कर दिया जाए। अब हम चलेंगे, सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेट क्या क्या रखी गई हैं, कब आपका पेपर होगा और कब फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, सभी कुछ आपसे शेयर किया जाएगा। साथ में जो ये वैकेंसी है वो 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, तीनों लेवल पर इसमें वैकेंसीज रखी गई हैं। अलग अलग टाइप की वैकेंसीज है, तो आप नोटिफिकेशन को ध्यान से सुने, लास्ट तक सुने। सभी इंफॉर्मेशन, पेपर का पैटर्न क्या होगा, कहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सभी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं, हम डेट्स के साथ में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है ये 2022 का नोटिफिकेशन है। फॉर्म इसके 2022 से स्टार्ट होंगे, 23 तक फिल किए जाएंगे। एक साल नहीं, ईयर चेंज होने तक फिल किए जाएंगे। स्टार्ट कब से हो रहा है? 9 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन रहेगा। 9 दिसंबर का नोटिफिकेशन है और इसका फॉर्म भरना जो स्टार्ट होगा वो 20 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे और 19 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे 2023 तक। इसलिए 2022 से 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। फिर उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा, वो CBT फर्स्ट स्टेज माना जाएगा और फर्स्ट स्टेज का टेंटेटिव इनने बोला है फरवरी 2023। जनवरी में कंप्लीट होंगे और फरवरी में एग्जाम होगा। चूंकि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ऑटोनोमस संस्था है, इसलिए खुद एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो ये भरोसा मानकर चलें कि रेलवे जैसा या अदर एग्जाम जैसा यहाँ पर नहीं होगा। जल्दी एग्जाम होगा, रिजल्ट्स भी जल्दी आएंगे और प्रोसेस भी जल्दी होगा, ज्वाइनिंग भी जल्दी होगा। अब देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज भी होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप लिया है सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में स्किल और ट्रेड टेस्ट लिया है। जिसके लिए वैकेंसी है उसके हिसाब से वो टेस्ट लिया जाएगा। तो इन दोनों का अभी डेट नहीं दिया है। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी टेस्ट डेट वो अनाउंस करते जाएंगे और इसकी जो डेट्स होंगी वो फ्रीक्वेंटली रहेंगी, उसमें बहुत डिले नहीं होगा। अब हम आगे चलकर वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ कितनी है, किसके लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और जो फिजिकल अर्हताएं रहती हैं, भौतिक जो अर्हताएं रहती हैं वो क्या हैं, वो सभी डिस्कस किए जाएंगे अभी। अब बात करते हैं हम सबसे पहले पोस्ट टेक्नीशियन की। जो पोस्ट है उसमें उसे लेवल 3 पर लिया है। 23 पोस्ट इसमें रखी गई हैं। UR, SC, ST, OBC, ये पूरा क्लासिफिकेशन है इसका, कहाँ कितना रखा गया है। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10+2 में साइंस में 60% मार्क्स होने चाहिए। साइंस ग्रेजुएट, साइंस से 12th होना चाहिए आपका और 60% मार्क्स होना चाहिए। साइंस में आ जाता है मैथ्स और बायो, दोनों साइंस माने जाते हैं। तो दोनों के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट यहाँ पर आ सकते हैं। 60%, अब तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ज्यादातर जो बच्चे गांव से भी हैं या शहर से भी हैं, 60% काफी सारे स्टूडेंट्स के होते हैं। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं। और एज जो आपके लिए रखा गया है वो 30 ईयर रखा गया है, तो सफिशियंट है। दोनों यहाँ पर टेक्नीशियन की यही जरूरी है कि आप 12th पास हो। देन उसके बाद टेक्नीशियन में आते हैं। टेक्नीशियन में लेवल 2 पर इन्हें 6 पोस्ट निकाली है, लेकिन इन 6 पोस्ट में आप ध्यान से देखेंगे IT का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, पंप ऑपरेटर का और मैकेनिक का है। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक का है। तो ये जो है वो स्पेसिफिक फील्ड से हैं, स्पेसिफिक फील्ड हैं। तो इनका जो पेपर होगा उसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? मैट्रिक मांगा है। मैट्रिक के साथ में ITI सर्टिफिकेट मांगा है, जिसके लिए आप फॉर्म फिल करने वाले, यदि ITI आपका IT में है
तो आप इसके लिए फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में है तो आप इसके लिए फिल कर सकते हैं। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक में है तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी वैकेंसी है। अगर आपके पास है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मैट्रिक के साथ में 18 और 30। फिर टेक्निकल असिस्टेंट, पैरामेडिकल में स्टाफ नर्स का है, फार्मासिस्ट का है, फिजियोथेरेपिस्ट का है, लैब असिस्टेंट और रेडियोग्राफर का है। ये भी स्पेसिफिक एजुकेशन का है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसको स्पेसिफिक एजुकेशन में वही 18 21 से 30 रखा है। यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा है, ये ग्रेजुएशन बेसिस पर है, ग्रेजुएशन बेसिस पर। देन उसके बाद हम आगे आते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी। एलडीसी का 5 वैकेंसी यहाँ पर रखा है। 12th मांगा है, टाइपिंग स्पीड 35, हिंदी मांगा है इन इंग्लिश और 30 वर्ड इन हिंदी। 35 इंग्लिश और 30 हिंदी मांगा है, या फिर आपकी टाइपिंग स्पीड क्या हो 30 वर्ड इंग्लिश में और 25 वर्ड हिंदी में हो मैनुअल टाइपराइटर पर। मैनुअल टाइपराइटर जो होते हैं उस पर। कंप्यूटर पर ज्यादा मांगा है, टाइपराइटर पर कम मांगा है। यहां पर क्वालिफिकेशन क्या रखा है 12th और कंप्यूटर नॉलेज। देन उसके बाद मैक्सिमम एज 27 यहां पर रखा है। 5 वैकेंसी है, ये अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से बता दिया गया है। फिर फॉरेस्ट गार्ड की हम बात करें, ओपन रखी है 2 वैकेंसी, एक कैटेगरी में रखी है। 2 वैकेंसी टोटल रखी है, एक और एक रखी है। यहाँ पर आप ऊपर जाकर उसको स्क्रॉल करके वापस जहां से स्टार्ट किया था या बता देते हैं आपको। यहाँ पर क्या है, ये ओपन में यूआर में रखा है और ओबीसी में। यूआर में एक है और ओबीसी नहीं, लास्ट में है एक। ईडब्ल्यूएस, यूआर में एक है, ईडब्ल्यूएस में एक है। 2 वैकेंसी यहाँ पर रखा है फॉरेस्ट गार्ड की। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको क्या चाहिए 12th पास होना चाहिए साइंस से। साथ में 25 किलोमीटर आप चल सकते हैं यदि आप मेल से बिलोंग करते हैं, मेल हैं। और फीमेल हैं तो वही 25 किलोमीटर की जगह 14 किलोमीटर और 4 घंटे दिया जाएगा। चेस्ट बॉयज के लिए 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, बिना फुलाई 79 और फुलाने के बाद 84, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। हाइट के लिए क्या रखा गया है, हाँ हाइट नीचे डिस्कस किया गया है, जहां तक है 169 या 170 के आसपास इसमें हाइट रखा गया है। अच्छा हाइट ये है, सॉरी 165 बॉयज का रखा गया है हाइट। और गर्ल्स के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर, ये गर्ल्स के लिए हाइट रखा गया है। अब यहाँ पर एग्जाम जो एज है आपका वो 18 से 27 लिया गया है। एग्जाम सभी का अलग अलग है, वो पैटर्न हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद स्टेनो का रखा है 12th पास, और स्टेनो की इंफॉर्मेशन के लिए मिनिमम स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। स्टेनो में स्पीड यूं भी बहुत तेज मांगी जाती है। 3rd है सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये अपना डीसीए, पीजीडीसीए वगैरह कुछ भी हो, वो कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। और एज रखा है 18 से 27, वही 12th पास का है ये। फिर स्टोर कीपर में सीधे 12th रखा है और कुछ भी नहीं रखा है, ना तो कोई एक्सपीरियंस वगैरह की यहाँ पर बात की गई, सिर्फ 12th पास की बात की गई। 3 वैकेंसी यहाँ पर है। 18 से ज्यादा एज होना चाहिए, 27 से कम होना चाहिए। फिर एलडी उसमें ड्राइवर में आ जाते हैं। 4 ड्राइवर की पोस्ट रखी गई हैं अलग अलग कैटेगरीज में। 10th पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस अगर होता है 3 साल का तो बहुत अच्छी बात है, ये डिजायरेबल होगा। देन उसके बाद आते हैं एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ में 22 वैकेंसी यहां पर रखा और 22 वैकेंसी में यहां पर मांगा है 10th स्टैंडर्ड पास और 3 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो वो रिलेवेंट फील्ड में वो डिजायरेबल रहेगा। यहां पर 18 से 27 ये प्रेफर किया जाएगा, 3 साल का एक्सपीरियंस। ये तो थी वैकेंसी की बात। टोटल वैकेंसी हो जाती है यहाँ पर 72। तो आप अपना पोस्ट देखकर उसे फिल कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। अब आते हैं हम एग्जाम किस तरह से होगा, किसमें क्या पूछा जाएगा, जिसके लिए आप सबसे ज्यादा एलिजिबल हैं। टेक्निकल के लिए भी बताते हैं, पहले टेक्नीशियन देखते हैं। फील्ड और लैब रिसर्च में यहाँ पर 5 सेक्शंस 2020 के लिए हैं और ये रहेगा 100 का, लेकिन इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा वो 1/3 रहेगा। यहाँ 1/3 है नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि आगे चल के उसे चेंज भी किया है, आप ध्यान रखना। बेसिक साइंस आएगा, अर्थमेटिक आएगा, रीजनिंग आएगा, अवेयर जीए आएगा और इंग्लिश आएगा। ये 5 सेक्शंस रखे गए हैं। एमपी में भी इन 5 सेक्शंस पर बेस्ड पेपर
हो रहे हैं, लगभग सभी में ये सेक्शंस पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अगर यहाँ तैयार कर रहे हैं तो वहां का फॉर्म भर के वहां के लिए भी कॉम्पीट कर सकते हैं। फिर मेंटेनेंस के लिए और इनके लिए अलग अलग जो रेलेवेंट फील्ड है उसका 20 का होगा, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट जो पैरामेडिकल है वहां जो सब्जेक्ट का होगा वो 40 मार्क्स का होगा। यहाँ रेलेवेंट फील्ड का 20 मार्क्स का होगा, साइंस की जगह पर रेलेवेंट फील्ड आ जाएगा, बाकी सभी एज इट इज रहेंगे। और यहाँ पर 4 सेक्शंस लिए गए, अर्थमेटिक, जीए, रीजनिंग और इंग्लिश। तो यहाँ जनरल अवेयरनेस इसी में डाल दिया है, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की जगह पर इसी में डाल दिया, एक सेक्शन कम कर दिया, इसे 40 का कर दिया। अब हम आगे चलें, एलडीसी में क्या पूछा जाएगा। एलडीसी में 25 25 25 से 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। इन 4 सेक्शंस को 100 नंबर पूरा टोटल रहेगा। ऊपर की कहानी ये रहेगी। फॉरेस्ट गार्ड में बेसिक साइंस रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, जैसा कि यूपी में भी पूछा जाता है, फॉरेस्ट्री भी पूछी जाती है वहां पर। यहाँ अर्थमेटिक और रीजनिंग, फिर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, बाकी वैसे ही सेक्शन लिए हैं। 40 का फॉरेस्ट्री वाला सेक्शन हो जाएगा, अर्थमेटिक रहेगा 25 नंबर का, जीए रहेगा 25 नंबर का, इंग्लिश रहेगा 10 नंबर का। इंग्लिश को यहाँ कम तवज्जो दी गई है। स्टेनो का इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस और जीए ये रहेगा 50 25 और 25। यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को चूंकि आप स्टेनो हैं तो आपको इंग्लिश पर जोर देना होगा। यहाँ जो माइनस मार्किंग रखी गई है वो रखी गई है 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। स्टोर कीपर में भी यही 4 सेक्शन लिए हैं, मैथ्स, फिर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश 25 25 के रखें। ये एसएससी जैसा पैटर्न ले लिया स्टोर कीपर में। ड्राइवर का 5 का, ऊपर जैसा मल्टीटास्किंग में 25 25 का जो पैटर्न है एसएससी का उसे यहाँ पर फॉलो किया। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, जीए और जनरल इंग्लिश, ये इस तरह से आपका पेपर होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। जो पास होने के लिए मार्क्स है, जनरल 40, ईडब्ल्यूएस 40, ओबीसी 40, एससी 33, एसटी 33 और फिजिकली हैंडीकैप्ड 33। इतने तो एटलीस्ट आपको लाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप पास भी नहीं हो पाएंगे। तो ये तो थी आपके एग्जाम की बात। अब हम बात करें जो एग्जाम होंगे, इस पैटर्न में एग्जाम होंगे। कब किसका एग्जाम होगा, आप एक से ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं, क्लास होने पर आप कुछ भी नहीं कर सकते डेट के लिए। ये शिफ्ट्स दी गई हैं कब किसका पेपर होगा। देन उसके बाद हम देखें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो फर्स्ट स्टेज में पास किए जाएंगे वो 5 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। सेकंड स्टेज पर जब आप जाओगे, जो सब्जेक्टिव है उसमें 300 नंबर का ऐसे होगा और 25 25 नंबर का लेटर और एप्लीकेशन होगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा मस्ट। हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों आनी चाहिए, मस्ट बी इन हिंदी एंड द अदर वन विल बी इन इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों फिक्स है। यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर 25 25 नंबर का, ये 50 नंबर का, ड्यूरेशन 45 मिनट रहेगा और 50% नंबर लाना जरूरी होगा। लेकिन आप जो नंबर लेकर आओगे 50% नंबर, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे, आगे जाकर नहीं जुड़ेंगे। आप ध्यान रखना, नोट कर लेना, आगे जाकर ये नहीं जुड़ेंगे। क्वालिफाइंग नेचर ओनली। और कहां पर होगा, देहरादून में होगा। स्टेज 3 जो टेस्ट होगा वो अलग अलग जो पोस्ट है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट होगा। जैसे यहाँ पर स्टेज 3 में फॉरेस्ट गार्ड के लिए आ जाते हैं, जो फिजिकल स्टैंड वेरिफिकेशन है, स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन है, वो आपका होगा स्टेज 3 में, जो 25 किलोमीटर 14 किलोमीटर चलना है। याद रखेंगे यहाँ पर फॉरेस्ट में गर्ल्स अलाउड है, मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड लेवल पर अलाउड नहीं है। क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली, ये भी जो थर्ड स्टेज होगा, थर्ड स्टेज भी क्वालिफाइंग नेचर का है, थर्ड स्टेज क्वालिफाइंग नेचर का है। देन उसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है वो देखते हैं। एज रिलैक्सेशन, जनरल जो एज रिलैक्सेशन है वही एज रिलैक्सेशन यहां पर रखा गया है। और कोई इंफॉर्मेशन आपके लिए, हाँ, और कोई बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं रखी गई है जो आपसे शेयर की जाए। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में आपका जो डाउट है वो डालकर पूछ सकते हैं। हाँ, एग्जाम के फॉर्म भरने का क्या है, तो एग्जामिनेशन फी पर पोस्ट 1500, 800 एप्लीकेशन फी एंड 700 प्रोसेसिंग फी जो प्रोसेस की जाएगी उसके लिए रखा जा रहा है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एंड 700 फॉर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और
फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये फी रखा गया है, मतलब सिर्फ प्रोसेसिंग फी यहाँ पर लिया जाएगा, एप्लीकेशन फी इन कैटेगरीज में नहीं लिया जाएगा, सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से एप्लीकेशन फी लिया जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। फिर भी आपको लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन बच रही है, आपको डाउट लग रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन आप पूछ सकते हैं। हाँ, बेसिक चीज जो सैलरी है, सैलरी एज पर पोस्ट रहती है, उसके बारे में अगर आप ना पूछें तो बेहतर होगा, क्योंकि कोई भी सैलरी होगी, आज स्थिति वो है कि आप उसमें जॉब करने के लिए तैयार रहेंगे, तो बेहतर है सैलरी की जगह और कुछ जो जरूरी इंफॉर्मेशन है जिसके लिए वाकई में आप परेशान हैं वो आप पूछ सकते हैं। इसमें नीचे जहां तक सिलेबस इनने शेयर किया था, सिलेबस हाँ नहीं है, ये एप्लीकेशंस, तमाम एप्लीकेशंस फॉर्म है जो जरूरत पड़ने पर उसमें प्रेजेंट करने होंगे, वो सभी फॉर्म्स दिए गए हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप एफआरआई का जो वेबसाइट है उसे विजिट करेंगे तो आप सीधे फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, हार्ड कॉपी आपको भेजने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट्स वगैरह क्या क्या हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं कि इस फॉर्मेट में वो तैयार होने चाहिए। जो भी डाउट आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में पूछें। फिलहाल इस सेशन में, इस वीडियो में, नोटिफिकेशन में इतनी जानकारी। मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन। थैंक यू फिलहाल के लिए।